इस मॉड्यूल में हम इंजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इंजन क्या है? गाड़ी का दिल जो है वो इंजन है। तो जब तक जैसे हमारा दिल जब तक धड़क रहा है तब तक हम जीवित हैं, ऐसे ही जब तक इंजन काम कर रहा है तब तक गाड़ी चलती रहेगी। राइट? तो इसीलिए इंजन, ऐसे तो हर पार्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जैसे हमें भी अपने शरीर में दिल का खास ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमें इंजन का खास ध्यान रखना है। इसलिए इंजन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें आइस इंजन की, क्योंकि इस पूरे कोर्स के अंदर हम आइस इंजन पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम आइस इंजन की बात करें तो आइस क्या है? आइस है इंटरनल कंबशन इंजन। आइस शॉर्ट फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन का। तो इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल डीजल दोनों में होता है। देखिए, क्यों हम इसे आइस इंजन कह रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में बताया कि शुरुआत में जो गाड़ियां थी वो स्टीम से चलती थी, भाप से चलती थी। जैसे पता नहीं आप में से किसी ने भाप के इंजन वो ट्रेन वाले देखे कि नहीं। हम लोग तो बहुत ट्रैवल किए हैं तो इसलिए हमने देखा है। तो स्टीम इंजन में, भाप वाले इंजन में क्या होता है कि भाप अलग बनती है। बॉयलर होता है जिसमें पानी को खौलाया जाता है जिससे भाप बनती है, और फिर वो भाप जो है वो से पिस्टन्स को चलाती है। राइट? तो उसमें कंबशन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इलेक्ट्रिक में कोई कंबशन की जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई कहीं पे किसी भी चीज में आग लगती नहीं है, इसलिए वो कंबशन इंजन ही नहीं है। राइट? तो चूंकि स्टीम इंजन में एक्सटर्नल कंबशन था, बाहर कंबशन हो रहा था, बाहर आग लगी थी, यहाँ पे इंजन के अंदर जो पिस्टन है और सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, तो सिलेंडर के अंदर फायर होता है, सिलेंडर के अंदर आग लगती है, ब्लास्ट होता है। राइट? तो इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। और पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन है। इसमें दो तरह के होते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक्स। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जो हमारे मेजर इंजन कंपोनेंट्स हैं और उनका काम करने का तरीका क्या है, क्या काम करते हैं वो, जैसे कि सिलेंडर है, पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, कैमशाफ्ट है, तो ये सब। और लास्ट में हम एक क्विज करेंगे। तो इंजन क्या है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंजन हार्ट की तरह है, जब तक इंजन चल रहा है तो हम जीवित हैं, ऐसे ही गाड़ी भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आइस इंजन की डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है कि अ इंजन दैट बर्न्स फ्यूल इनसाइड सिलेंडर टू क्रिएट मोशन। इंजन वो है जिसके अंदर फ्यूल जलता है जिससे कि पिस्टन मूव करते हैं और गाड़ी मोशन में आती है, गाड़ी को मोमेंटम मिलता है। आइस एक इंटरनल कंबशन इंजन है और ये गाड़ी का दिल है। ये क्या करता है एक्चुअली? ये फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। फ्यूल क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो कि केमिकल। तो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। दो मेन तरह के जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है आइस इंजन की, वो दो ही है, वो है पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है? क्योंकि दोनों इंजन के काम करने के तरीके में फर्क है, थोड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि दोनों जो फ्यूल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट। पेट्रोल को जलने के लिए स्पार्क चाहिए, जबकि डीजल को जलने के लिए स्पार्क की जरूरत नहीं है। आप उसे
गर्म माहौल में, बहुत गर्म माहौल, बहुत गर्म उसमें माहौल में आप अगर उस डीजल इंजेक्ट कर दोगे तो अपने आप आग पकड़ लेगा वो। राइट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने के कारण दोनों इंजन के काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है। पेट्रोल आप खुला छोड़ दो, उड़ जाएगा, डीजल नहीं उड़ेगा। डीजल की डेंसिटी हाई है, पेट्रोल की डेंसिटी लो है। पेट्रोल वोलेटाइल है, डीजल वोलेटाइल नहीं है, मतलब वही उड़ने वाली जो बात मैं कह रहा था। तो पेट्रोल को खुले में रखेंगे उड़ जाएगा, डीजल नहीं उड़ेगा। इसीलिए आप जो फिल्टर टेस्ट होता है ना पेट्रोल के लिए, पेट्रोल पंप्स पे फिल्टर टेस्ट कर सकते हो आप, कि फिल्टर के ऊपर आप एक ड्रॉप पेट्रोल का डालो, अगर उसमें धब्बा बन जा रहा है इसका मतलब पेट्रोल में मिक्सचर है, पेट्रोल एडल्ट्रेटेड है, पेट्रोल में मिलावट की गई है। अगर धब्बा नहीं बनता है मतलब पेट्रोल सही है। तो क्या हुआ, पेट्रोल में कोई रेजिड्यू नहीं होता, वो उड़ के खत्म हो जाता है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर हम यूज करते हैं स्पार्क इग्निशन, क्योंकि स्पार्क देना है यहाँ पे। तो जब हम स्पार्क देते हैं तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर ब्लास्ट कर जाता है, उसमें आग लग जाती है, और उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 ही स्ट्रोक डीजल में भी होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन में डिफरेंस है। सबसे पहला है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है। क्या हो रहा है, इनटेक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जा रहा है। तो यहां अगर आप नीचे पिक्चर में देखोगे ना, तो यहां पे आपको ये देखिए, ये इनटेक वाल्व खुल गया है, इनटेक वाल्व खुला हुआ है, और इससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है। ये इनटेक वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। 2 वाल्व होते हैं। वाल्व तो वैसे 4 होते हैं या 3 होते हैं, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। कुछ लोग 3 वाल्व दे रहे हैं, कुछ कंपनी 4 वाल्व दे रही हैं, 2 इनटेक के लिए और 2 एग्जॉस्ट के लिए। और जो 3 देते हैं उसमें 2 इनटेक के लिए होते हैं, 1 एग्जॉस्ट के लिए होता है। राइट, तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज वही है। इनटेक स्ट्रोक है, इनटेक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आ रहा है। मे बी सीएनजी भी हो सकती है यहाँ पे। तो अब आजकल तो पीएनजी नहीं यूज हो रही है, नहीं तो पीएनजी भी हो सकता है। राइट, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है इनटेक वाल्व के थ्रू, इनटेक वाल्व खुल जाता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया, अब मुझे अगर इंजन को पावर क्रिएट करनी है, इंजन में पावर एंड टॉर्क क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया, अगर अभी हम इसमें आग लगा देंगे तो इससे कोई खास पावर जनरेट होने वाली नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्रेस करते हैं। राइट, पूरी तरह से इसे कंप्रेस किया जाता है। जब ये कंप्रेस हो जाता है, राइट, जब ये कंप्रेस हो जाता है तो पहली चीज तो इसी के अंदर अपनी एक पावर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इतना कंप्रेस हो गया। अब देखो, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज होती है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कि मान लीजिए मैंने 12 हिस्सा जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर लिया, और उसको, इसको ऐसे समझ लो आप कि मैंने 12 सीसी एयर फ्यूल का मिक्सचर या 12 ml एयर फ्यूल का मिक्सचर, उसको जैसे जो आपको आसान लगे समझने में, तो 12 ml मैंने एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर लिया। चूंकि ये लिक्विड नहीं होता है, ये वेपर फॉर्म में होता है, इसीलिए हम सीसी में हमेशा काउंट करते हैं।
राइट। या और आसान कर देता हूं उसको, मान लीजिए पानी की बोतल है और 100 ml की आपने पानी की बोतल ले ली, और जो कि प्लास्टिक की बोतल होती है उसे हम दबा सकते हैं, राइट। उसको हमने 100 ml को दबा करके हमने कर दिया 10 ml, इतना प्रेस कर दिया उसको, इतना कंप्रेस कर दिया। अब देखिए हाथ से वो नहीं हो पाएगा। अगर आप हाथ से करने की कोशिश करोगे तो हाथ से आप उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस चाहिए होगी। तो उसको हमने 100 ml को इतना दबा दिया कि वो 10 ml रह गया। 100 ml पानी को हमने इतना दबा दिया कि वो सिर्फ 10 ml रह गया। ये हो गया कंप्रेशन रेशियो ऑफ 10:1। ये हुआ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 10:1, क्योंकि 100 को हमने कम करके 10 ml में कन्वर्ट कर दिया, इतना दबा दिया कि सिर्फ 10 ml रह गया। 100 ml 10 ml, 1:10, राइट। तो कंप्रेशन करने से यहाँ पे क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो बहुत हाईली कंप्रेस हो गया। कंप्रेशन रेशियो जनरली पेट्रोल इंजन में 8:1 से लेके 12:1 तक होता है। जो आजकल अब मॉडर्न कार्स आ रही हैं उसमें जनरली 12:1 है। इसीलिए माइलेज और माइलेज आपको अच्छा मिल पाता है। अच्छे माइलेज में आपको बढ़िया पावर और टॉर्क मिल पाता है बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे हम एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देते हैं। अब कंप्रेस करने से क्या हुआ, जो डेंसिटी है एयर फ्यूल मिक्सचर की वो बहुत हाई हो गई, और फिर हम उसमें स्पार्क दे देते हैं। जब हम स्पार्क देंगे, पेट्रोल है इसके अंदर, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। और जैसे ही ब्लास्ट होगा, क्योंकि सब चारों तरफ से ये बंद है, सिर्फ पिस्टन एक ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जब ब्लास्ट होगा तो जो पावर ब्लास्ट से क्रिएट होगी वो क्या करेगी, वो पिस्टन को नीचे धकेल देगी, जिससे वो मूवमेंट क्रिएट होगा। पिस्टन कहाँ कनेक्टेड है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। और क्रैंकशाफ्ट कहाँ पावर दे रहा है, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड है गियर बॉक्स से। तो और गियर बॉक्स से पावर आती है हमारे पहियों पे, अभी आगे उसको भी समझेंगे। तो ये पावर स्ट्रोक क्रिएट हो गया। अब जब पावर स्ट्रोक क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, अब इसके बाद जली हुई गैसेस अंदर रह गई। अब जली हुई गैसेस रह गई तो उसको मुझे बाहर भी निकालना है, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो ये इनटेक स्ट्रोक वापस क्रिएट नहीं होगा, तो एक बार खाली ये पुश करके खत्म हो जाएगा। तो अब हमें इसे बाहर भी निकालना है ताकि अगला इनटेक स्ट्रोक हमारा शुरू हो सके। तो बाहर निकालने के टाइम क्या होगा, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है, ये देखिए मेरा मार्कर देखिएगा, लेजर पॉइंटर, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और इससे ये गैसेस, जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस तरह से हमारे चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, इनटेक वाल्व खुल रहा है, यहाँ पे दोनों वाल्व बंद हैं, यहाँ भी अभी दोनों वाल्व बंद हैं। एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, जिससे कि जो जली हुई गैसेस हैं वो बाहर निकल गई। अगर आप अपने शरीर को भी देखोगे ना तो हमारे भी 4 ही स्ट्रोक हैं। याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दांत से क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। तो पहले तो हमने इनटेक किया, इनटेक स्ट्रोक हो गया ये हमारे शरीर का। उसके बाद दांत से हमने चबाया, चबा के हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। अब तोड़ने के बाद क्या होता है, वो पेट में जाता है। अब जब पेट में गया तो पेट क्या करता है, उसको खूब पूरा कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके उसमें से पूरी पावर जो है वो निचोड़ लेता है, राइट। पावर निचोड़ लिया उसने, पावर स्ट्रोक हो गया। तो पहला हुआ इनटेक स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, पेट में गया, कंप्रेस हुआ। अब
कंप्रेशन के बाद उसमें से पावर निकल गई। शरीर के अंदर ये क्षमता है, क्योंकि वो ऊपर वाले की बनाई हुई चीज है, तो वो पावर को स्टोर कर लेता है ताकि दिन भर हमें उससे पावर मिल सके, बल्कि कई दिन तक हमें उससे पावर मिल सकती है। हम नहीं भी कुछ खाएंगे तो पावर हमें मिल सकती है, बट एक समय के बाद पावर खत्म होने लगती है। तो कंप्रेशन हो गया, पावर हो गया, और फिर फाइनली एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट? जितना गंदा कचरा है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट? तो ये 4 ही स्ट्रोक हमारे शरीर में भी हैं, और 4 ही स्ट्रोक इंजन में भी होते हैं। अब डीजल इंजन कैसे काम करता है? वही 4 स्ट्रोक है, सिर्फ फर्क क्या है, ये कंप्रेशन इग्निशन है। वहां पे क्या था? इग्निशन, स्पार्क इग्निशन था। पेट्रोल में स्पार्क इग्निशन हम यूज कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम कंप्रेशन इग्निशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनटेक स्ट्रोक में यहाँ पे क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ हवा अंदर आती है। क्लियर हो गई बात? वहां पे इनटेक स्ट्रोक में क्या हो रहा था, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा था। हालांकि अब पेट्रोल इंजन में भी कुछ एक इंजन आ गए हैं जो डायरेक्ट, जिसमें इंजेक्शन है, डीआई इंजन बोलते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो वही है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एयर अंदर आ रही है, और एयर जब अंदर आ जाती है उसके बाद एयर को हम कंप्रेस करते हैं, राइट? एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे कंप्रेशन होता है। हमने बात करी थी पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो की, राइट? तो कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल में जो हमने बात करी थी वो था 8:1 से लेके 12:1 तक। डीजल में क्या होता है, अप टू 24 तक चला जाता है, 24:1। मतलब पेट्रोल से करीब करीब डबल कंप्रेशन रेशियो, राइट? तो उससे क्या होता है कि बहुत ही गर्म हो जाती है हवा अंदर की। किसी भी चीज को अगर आप दबाओगे तो क्या होगा, गर्मी पैदा होती है। अगर समझना हो इसको, तो कभी अगर पंप से हवा भरी हो आपने, साइकिल में, फुटबॉल में, कहीं भी, तो जब आप पंप से हवा भरते हो तो क्या करते हो, एक्चुअली कंप्रेस हो रही होती है हवा नीचे की तरफ। आप नीचे वाला हिस्सा पंप का पक छू के देखो, हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा को कंप्रेस करने से वो गर्म हुई। यही चीज यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे जैसे ही आप उसे जितना प्रेस करोगे उतना ही टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, जब कंप्रेस करते हैं तो जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी आपस में टकराते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। तो यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड एयर है तो बहुत गर्म हो जाती है। अब जब ये बहुत गर्म हो जाती है, तो हमने अभी बात करी थी कि डीजल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डीजल की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप उसे गर्म माहौल में डाल दोगे तो आग लग पकड़ लेगा अपने आप ही। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये एयर आ गई, कंप्रेस कर दिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे देखो स्पार्क प्लग की जगह ना यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा है। पेट्रोल इंजन में यहीं पे स्पार्क प्लग लगा था, अब यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, डीजल को बहुत ही वेपराइज फॉर्म में, मतलब बहुत महीन कणों में तोड़ देता है और उसको इंजेक्ट करता है। और जब ये डीजल बहुत ही गर्म माहौल में एंटर करता है तो ये वहां पे ब्लास्ट क्रिएट करता है। अब बाकी का प्रोसेस बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह ही। अब यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, इसने पिस्टन को नीचे ढकेला, जिससे मूवमेंट क्रिएट हुआ, और फिर ये हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई। तो कंप्रेशन, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। फर्क क्या है, यहाँ पे डीजल में फ्यूल इंजेक्टर है, पेट्रोल में यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। पेट्रोल में इनटेक में एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, यहाँ पे सिर्फ एयर अंदर आती है।
वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं, यहां सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं, राइट। और पावर में स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर। एग्जॉस्ट में वही हो रहा है, जो जली हुई गैसेस अंदर हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं। सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इंजन के मेजर कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहला है ये इंजन ब्लॉक, राइट। इसके अंदर ये जो गोल गोल ये दिख रहा है ना, ये सिलेंडर्स कहलाते हैं। ये सिलेंडर्स, ये जो गोल पूरे, ये पूरा मेटल का ब्लॉक होता है। एलॉय का हो सकता है, आजकल जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम होता है। और यहाँ पे सिलेंडर के जो पूरा एक स्लीव पड़ी होती है वो एलॉय मेटल की होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी जनरेट होती है, खाली एल्यूमिनियम उसको नहीं होल्ड कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्लीव होती है। और ये 4 सिलेंडर का इंजन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये 4 सिलेंडर हैं, ये पूरा यहां से ऊपर से लेके नीचे तक ये सिलेंडर कहलाता है। तो इसी के अंदर कंबशन होता है। उसके बाद आते हैं पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करते हैं, राइट। ये पिस्टन है, ये पिस्टन का लॉक है, ये अपना कनेक्टिंग रॉड के साथ इसी के थ्रू फिट होता है। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये चूड़ियों की तरह से, ये रिंग है, ये रिंग्स होती हैं। क्योंकि पिस्टन खाली ऐसे फिट करोगे और इसकी अगर फिटिंग सही नहीं होगी तो जो गैस है यहाँ पे जो प्रेशर डाल रही है वो निकल जाएगी, बगल से निकल जाएगी, तो आपको पावर कुछ खास इसमें नहीं मिलने वाली है। इसलिए क्या होता है, इसके पिस्टन के ऊपर ये रिंग्स पहनाई जाती हैं और रिंग्स टाइट होती है, इसमें स्प्रिंग एक्शन होता है एक्चुअली। और ये जो बीच में कट आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए दिया गया है कि जो लुब्रिकेंट है, जो लुब्रिकेशन है, इंजन ऑयल है, वो इनके थ्रू पास हो सके और पूरे सिलेंडर और पिस्टन को लुब्रिकेट कर रख सके। ये जो बीच में दिख रही है इसका कुछ आपको शेप अलग दिख, ये जो रिंग्स हैं इनका शेप अलग दिख रहा है, ये एक्चुअली ऑयल रिंग्स हैं। इनका काम क्या है, नीचे से जब ऑयल स्प्लैश होता है तो ये ऑयल को कैरी करती हैं, जिससे कि लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए, ये लुब्रिकेशन वाला जो ऑयल है, जो इंजन ऑयल है, उसको कैरी करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन कम रहता है। फ्रिक्शन तो रहेगा बट मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि लुब्रिकेशन मिल रहा है, राइट। तो ये है हमारा पूरे पिस्टन का कॉन्स्ट्रक्शन। क्रैंकशाफ्ट, अब आप देखो क्रैंकशाफ्ट का कैसा बना हुआ है। ये आप साइकिल की पेडल होती है ना, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, ऐसा ही इसका भी कॉन्स्ट्रक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली कनेक्टिंग रॉड फिट होता है, तो एक यहाँ फिट हो रहा है, दूसरा यहाँ फिट हो रहा है और तीसरा यहाँ फिट हो रहा है। तो अपने अपने समय पे ये ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट का काम क्या है, ये अप डाउन मोशन को, जिसे लीनियर पिस्टन मोशन हम कहते हैं, अप डाउन फंक्शन को ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। जैसे हम पैडल चलाते हैं तो उससे क्या होता है, रोटरी मोशन क्रिएट होता है, वैसे ही यहाँ पे रोटरी मोशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के कारण। और ये जो आगे आपको दिख रहा है ना, यहीं पे फ्लाई व्हील फिट होती है। अभी आगे बात करेंगे फ्लाई व्हील की भी। फिर आ गया ये कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड में यहाँ पे ऊपर पिस्टन फिट होता है, और अभी आपने पिस्टन में देखा था ना, मैंने बताया था लॉक है, वो जो गोल सा पाइप सा था वो यहाँ पे फिट होता है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्रैंकशाफ्ट, राइट। तो इसी के थ्रू पिस्टन कनेक्टेड रहता है क्रैंकशाफ्ट में, इसीलिए इसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। देन आता है कैमशाफ्ट। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इनटेक वॉल्व खुल रहा है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल रहा है, तो खुलता कैसे,
और उसी समय पे कैसे खुलता है जिस समय पे इनटेक होना है या एग्जॉस्ट होना है। वो काम करता है आपका कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट का काम है वॉल्व को खोलना और बंद करना। अब यहाँ पे आप देखो, ये है पूरा कैमशाफ्ट, राइट। मेरा लेजर पॉइंटर देखिएगा, ये है पूरा कैमशाफ्ट। और ये कहाँ कनेक्टेड है? ये एक्चुअली नीचे क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ये बेल्ट है। ये बेल्ट भी हो सकती है, ये चेन भी हो सकती है, और इसको कहते हैं हम टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन, राइट। तो ये इससे कनेक्टेड रहता है। टाइमिंग हम इसीलिए, अब देखो आप, टाइमिंग नाम इसका क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि ये इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने बंद होने के टाइमिंग पे असर करता है, टाइमिंग डिसाइड करता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ना, इसमें ये कुछ अंडे की आकृति टाइप की आपको दिख रही है, राइट। तो ये गोल नहीं है, नीचे की तरफ आके ये ऐसे चोंच टाइप की बन जाती है, राइट, ये वाला पार्ट। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंद है वॉल्व। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चोंच टाइप की बनी हुई थी, इसने इसको दबाया, जिसकी वजह से ये खुल गया वॉल्व। तो यहाँ पे ये वॉल्व खुला हुआ है, ये वॉल्व बंद है। तो अब ये समझ लो कि ये चाहे इनटेक वॉल्व इसको मान लीजिए, चाहे एग्जॉस्ट वॉल्व मान लीजिए, तो एक वॉल्व खुला हुआ है, दूसरा वॉल्व बंद है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये कैमशाफ्ट के थ्रू हो रहा है। तो कैमशाफ्ट हमारे वॉल्व्स के खुलने बंद होने के टाइमिंग को कंट्रोल करता है। और फिर आ गई है हमारे वॉल्व्स, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि वॉल्व्स क्या है एक्चुअली, इंजन के लिए वॉल्व क्या है? इंजन के लिए वॉल्व काम करता है नाक और मुंह की तरह। हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से। इंजन को भी दोनों चीजें चाहिए, राइट। इंजन को हवा भी चाहिए। क्या हो रहा है, कंबशन के लिए हवा जरूरी है ना, किसी चीज को आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हवा भी चाहिए और खाना भी चाहिए। इंजन का खाना क्या है? फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जो भी है। तो वॉल्व इंजन के नाक और मुंह। हमको ऊपर वाले ने दो नाक अलग दी है, मुंह अलग दिया है। सांस लेने के लिए नाक दी है, खाना खाने के लिए मुंह दिया है, पानी पीने के लिए मुंह दिया है। लेकिन कभी कभी हम मुंह से भी सांस लेते हैं, जब दौड़ रहे होते हैं, जब तेजी से दौड़ रहे होते हैं, तो हम मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। हाँफते हैं ना, तो क्या हो रहा है, मुंह से भी सांस ले रहे हैं। तो वॉल्व जो है वो इनटेक और एग्जॉस्ट के फ्लो को कंट्रोल करता है। कब इनटेक होने के टाइम पे इनटेक वॉल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट होने के टाइम पे एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगा, राइट। तो ये है मेजर कंपोनेंट्स इंजन के। देन आ गया आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या काम करता है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऊपर जो है ना, ये हाई टेंशन वायर कनेक्टेड होती है, जो कि कॉयल से आती है। अभी जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे, इग्निशन सिस्टम की बात करेंगे, तो हम उसमें इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई होती है। और हाई वोल्टेज होने से क्या होता है, यहाँ पे आप देखो बीच में जगह है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो बीच में जगह है। तो जब हाई वोल्टेज आती है तो क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होता है इसके बीच में। आप अपने घर का लाइटर कभी जलाते हो? गैस जलाने के लिए लाइटर यूज किया है? सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। उसमें भी क्या होता है, आपने गैस ऑन करी और उसके बाद लाइटर जलाते हो, तो लाइटर से क्या होता है, स्पार्क निकलता है और आपकी गैस में आग लग जाती है। तो सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। फ्यूल इंजेक्टर्स। अच्छा, फ्यूल इंजेक्टर जो है ना, पेट्रोल और डीजल दोनों में होते हैं। कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है कि फ्यूल इंजेक्टर सिर्फ डीजल में होता है। नहीं, पेट्रोल डीजल दोनों में फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, सिर्फ इनका प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। ये अलग अलग जगह पे लगे होते हैं पेट्रोल और डीजल में। पेट्रोल में ये इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर लगे होते हैं, जबकि डीजल में ये डायरेक्टली इंजन ब्लॉक में लगे होते हैं, राइट, जो अभी जैसा मैंने दिखाया था।
फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है? फ्यूल इंजेक्टर का बहुत सिंपल काम है। जैसे आप बाल कटवाने जाते हो तो नाऊ जो है वो पानी डालता है ना आपके, या होली में भी वो बॉटल यूज करी होगी। एटमाइजर बोलते हैं, एटमाइजर, इंग्लिश में वो शब्द है एटमाइजर। मतलब किसी भी चीज को एटमाइज कर देना, बहुत महीन कणों में तोड़ देना। तो ये जो है ये फ्यूल को बहुत महीन कणों में तोड़ देता है। क्यों ऐसा करने की जरूरत है? आप देखो, आप पूरा बूंद गिरा दो, राइट, तो हवा के साथ उसको मिक्स होने में दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं पे आप स्प्रे कर दो तो क्या होगा, हवा के साथ बहुत बढ़िया से वो मिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप देखो पिस्टन कितना फास्ट मूव कर रहा है। आप 2000 आरपीएम पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट के अंदर 2000 राउंड क्रैंकशाफ्ट ले रहा है। तो कितना फास्ट पिस्टन मूव कर रहा होगा। तो बहुत कम समय मिलता है एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न होने के लिए, या डीजल, एयर फ्यूल मिक्सचर ही हुआ डीजल में भी, उसको बर्न करने के लिए। तो अगर वो एयर के साथ फ्यूल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो बर्निंग की क्वालिटी भी खराब होगी, अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगा फ्यूल। तो क्या है, आपके इंजन की एफिशिएंसी, माइलेज, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जला फ्यूल वापस बाहर निकलेगा एग्जॉस्ट में से, तो वो और पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इसलिए फ्यूल इंजेक्टर हम यूज करते हैं जो कि पेट्रोल या डीजल को बहुत महीन कणों में ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हवा के साथ उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और हवा के साथ मिक्सिंग अच्छी होगी तो मानी बात है बर्निंग अच्छी होगी। बर्निंग अच्छी होगी तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़िया होगी, माइलेज हमारा अच्छा होगा और पोल्यूशन कम होगा। 3 फायदे हो गए उससे। अब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन, देखिए, छोटी अपनी कार्स में तो नहीं आता है। कार्स में सभी में अब 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो 2 स्ट्रोक इंजन हो रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक ही स्ट्रोक के एक एक मूवमेंट के अंदर पिस्टन के 2 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में यहाँ पे देखो, आप तो वॉल्व नहीं है यहाँ पे, इसका इनटेक पोर्ट के खुलने और बंद होने का कारण पिस्टन हो रहा है, राइट। तो पिस्टन ऊपर गया तो क्या हुआ, इनटेक हुआ, राइट। अब इनटेक होने के बाद यहाँ पे ये ट्रांसफर पोर्ट भी है, ये बंद है, राइट। अब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी सिर्फ इनटेक हुआ है और यहाँ पे देखो कंप्रेशन हो रहा है, तो ये कंप्रेशन हो गया। अब कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, स्पार्क प्लग से स्पार्क आ गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट होने से क्या होगा, ये अब नीचे की तरफ आएगा। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये ट्रांसफर पोर्ट खुल गया और अब जो ये इनटेक किया है ना, ये फ्रेश एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, ये ऊपर जाएगा और बाकी एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है। इनटेक का जो हमने एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ नीचे लिया था वो अब ऊपर चला जाएगा और उसी बीच में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाएंगी। और फिर जब ये नीचे ऊपर जाएगा तो अब कंप्रेशन हो जाएगा और फिर से फ्रेश एयर आ जाएगी। तो एक बार के मूवमेंट में 2 स्ट्रोक एक्चुअली हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक, एक्चुअली 2 ही स्ट्रोक हैं, लेकिन दोनों, हर स्ट्रोक के अंदर चाहे वो अप स्ट्रोक हो, 2 चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं, एक तो इनटेक हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है। अप स्ट्रोक में इनटेक और कंप्रेशन हो गया, और डाउन स्ट्रोक में एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो गया और पावर भी क्रिएट हो गई, क्योंकि पिस्टन नीचे आया ना, तो पावर भी हो गया। पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों डाउन स्ट्रोक के टाइम आ गया। ये इंजन बहुत एफिशिएंट नहीं थे, इसीलिए ये कार्स आर्स में नहीं कामयाब हो पाए। ये 2 व्हीलर्स में इस तरह की उसमें
यूज होते हैं, अभी भी कुछ गाड़ियों में आते हैं, बट जनरली अब सब धीरे धीरे 4 स्ट्रोक पे ही आ रहे हैं। और नीचे ये हो गया आपका 4 स्ट्रोक। अब एक चीज आती है इंजन की पावर एंड टॉर्क, राइट? तो टॉर्क क्या है, इंजन का टॉर्क क्या है? तो यहाँ पे देखो, आप पिक्चर में देखना जरा, ये वीडियो जो चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये कैप को खोल रहा है, राइट? तो कैप को खोलने के लिए जो आप अपनी क्षमता यूज कर रहे हैं, ये होता है टॉर्क, राइट? जो ट्विस्टिंग फोर्स है, जो घुमाने वाला फोर्स है, वो टॉर्क होता है। कितना खुश हो रहा है, बॉटल खोल के जूस पी गया उसने, राइट? तो जो अपने हाथ से आप यूज करते हैं फोर्स खोलने के लिए, वो है टॉर्क। और टॉर्क जो है ये पुलिंग फोर्स है, राइट? टॉर्क जो है ये पुलिंग फोर्स होता है या टर्निंग फोर्स होता है। जब आप खड़ी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट उस समय टॉर्क होता है। या बहुत हैवी लोड है, या आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, तो क्या है, ऐसे समय पे आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, ज्यादा घुमाने की क्षमता चाहिए होगी, राइट? तो टॉर्क ज्यादा पुलिंग पावर देता है गाड़ी को। इसीलिए आपको जो अच्छा, डीजल और पेट्रोल की एक और खासियत जो है, वो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? डीजल में टॉर्क ज्यादा होता है, पेट्रोल में पावर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एकदम से भग से जल के खत्म हो जाता है, तो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी रिलीज मिलती है आपको पेट्रोल से। जबकि डीजल जो है वो धीरे धीरे जलता है। तो डीजल में लंबे समय तक आपको धक्का देने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि ये धीरे धीरे जलेगा। जबकि पेट्रोल जो है वो एकदम से जल के खत्म हो जाएगा, तो वहां पे पावर ज्यादा आपको मिलेगी, डीजल में टॉर्क ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, जहाँ पे हैवी काम करना है, जहाँ पे तेज भागना नहीं है, अब ट्रैक्टर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं दौड़ा पाओगे, राइट? तो लेकिन वहां पे आप मिट्टी खोदते हो, जमीन खोद रहे हो, राइट, टिलिंग कर रहे हो, तो वहां पे डीजल इंजन ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क की जरूरत ज्यादा है। पावर ऑफ एन इंजन, तो पावर क्या है? अब कितनी तेजी से आप किसी काम को कर पाते हो। अब वो बॉटल तो खोला, कितना तेज, कितनी बोतलें 1 मिनट में खोल सकता है, वो क्या हो गया, वो पावर हो गई उसकी, राइट? तो स्पीड ऑफ डूइंग वर्क इज लाइक पावर। तो कितनी तेजी से आप किसी काम को कर सकते हैं, वो हो गया पावर। और पावर ना कॉम्बिनेशन है टॉर्क और आरपीएम का, राइट? कितना टॉर्क है और कितने आरपीएम पे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पावर। और ये डिसाइड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड तक भगा सकते हैं। पावर गाड़ी में ज्यादा है तो आपको बेहतर स्पीड मिल सकती है और क्विक एक्सेलरेशन। देखो, जीरो से उठाया तो टॉर्क ने, राइट? तो एक बार गाड़ी मूवमेंट में आ गई, फिर अब क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए। तो कितना तेजी से आप एक्सेलरेट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी पावर पे। इसीलिए आप देखोगे जो अपनी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, वो सब पावर उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। टर्बोचार्जर और इंटरकूलर, ये क्या चीज है? जनरली टर्बोचार्जर और इंटरकूलर्स आते थे डीजल गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमने पावर और टॉर्क देखा ना, तो डीजल कार्स के अंदर पावर कम होती थी, टॉर्क ज्यादा होता था। तो शुरुआत में पेट्रोल इंजन ही आते थे कार्स में, लेकिन जब पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ने लगी तो लोगों ने डीजल भी ट्राई किया, या ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनानी शुरू करी, तो टॉर्क ज्यादा चाहिए था। तो वहां पे जब डीजल कार्स आई तो लोगों को मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज पावर अच्छी नहीं मिल रही थी। वो गाड़ी धीरे 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 चलती थी,
स्पीड बढ़ती थी, मतलब स्पीड मिलती थी लेकिन समय लगता था। पेट्रोल में क्या था, एक्सीलेटर दिया जूम भागती थी, जबकि डीजल में वो चीज नहीं थी, लैग होता था। तो उसको खत्म करना है। अगर मुझे डीजल में भी पावर अच्छी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डीजल बढ़ा दूं। ज्यादा डीजल तो भाई, डीजल बढ़ा दोगे तो मानी बात है फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई। तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई तो बात तो वही हो गई फिर घूम फिर के। तो या तो हम डीजल बढ़ा दें या फिर ऑक्सीजन बढ़ा दें, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा, ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है बाहर, प्रकृति ने हमें दे रखा है, तो ऑक्सीजन बढ़ाना ज्यादा समझदारी का काम है। अब मुझे अगर इंजन में ज्यादा ऑक्सीजन डालनी है ताकि हमारा डीजल, कम डीजल में ज्यादा जबरदस्त ब्लास्ट हो, तो अगर मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा हवा चाहिए अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्रेशन यूज करना पड़ेगा। हवा को सक किया, उसको कंप्रेस करना है, डेंसिटी उसकी बढ़ानी, उसका घनत्व बढ़ाना है। तो घनत्व बढ़ाने के लिए, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई ऐसी कंप्रेशर यूज करना पड़ेगा जो हवा को बाहर से खींचे और कंप्रेस करे और फिर सिलेंडर में डाले। तो मतलब उसके लिए हमें कोई कंप्रेशर चलाना है। अब कंप्रेशर अगर चलाना है तो तरीका क्या हो सकता है, इंजन के साथ कनेक्ट कर दो कंप्रेशर को, फैन बेल्ट के साथ में, पुली के साथ। तो फिर क्या होगा, इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो फिर आपका जो एफिशिएंसी है वो डाउन होगी। तो एक और तरीका निकाला गया कि हम, जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है वो बहुत हाई प्रेशर से निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है, बहुत ताकत होती है उसके अंदर भी, काम कुछ काम कर डालने की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये देखना, लेजर पॉइंट लगो तो ये एग्जॉस्ट गैस आ रही है। ये एग्जॉस्ट गैस ने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ये टर्बो चार्जर हमने लगाया हुआ है। तो टर्बो चार्जर में दो चीजें, यहाँ पे ये क्या है, ये टरबाइन है। टरबाइन पे एग्जॉस्ट गैस हिट करती है जिससे टरबाइन घूमना शुरू होता है, और टरबाइन को घुमा करके एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाती है, बस उसके अलावा एग्जॉस्ट गैस का काम नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करके वापस भेजें, नहीं साहब, वो ईजीआर है, वो एक डिफरेंट चीज है, वो टर्बो चार्जर नहीं है। टर्बो चार्जर में एग्जॉस्ट गैस का सिर्फ इतना काम है कि उसने टरबाइन को घुमाया और उसके बाद बाहर निकल गई। अब जब ये टरबाइन घूमी तो इसके दूसरी तरफ ये सक्शन फैन लगा हुआ है, या कंप्रेशर कह सकते हो। तो ये सक्शन फैन है, कंप्रेशर है, ये हवा को बाहर से खींचता है, कंप्रेस करता है, और कंप्रेस्ड हाई डेंसिटी एयर जो है ये यहाँ आती है। अभी हमने बात करी थी कि किसी भी चीज को आप कंप्रेस करोगे तो गर्म हो जाएगी। तो अब ये हवा जो है ये क्या हो गई, गर्म हो गई, कंप्रेस किया आपने तो गर्म हो गई। अब गर्म हवा को अगर हम सीधे सिलेंडर में डाल देंगे तो जो फायरिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा, तब तक पूरा कंप्रेशन हुआ नहीं था। इसलिए क्या करते हैं, हम इसको इंटरकूलर में ठंडा करते हैं। ये हाईली डेंस एयर को हम यहाँ ठंडा करते हैं। ठंडा करने से दो चीजें होती हैं, एक तो फायरिंग पॉइंट उसका सही हो गया, दूसरा क्या हुआ कि डेंसिटी बढ़ जाती है। ठंडा करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई। अब इसको हम यहाँ पे हाई डेंसिटी एयर को हम सिलेंडर में डालते हैं, जिससे कि ब्लास्ट बहुत ताकतवर होता है, और जितना जबरदस्त ब्लास्ट होगा उतना बढ़िया पावर और टॉर्क क्रिएट होगी, खास तौर से पावर। राइट। तो ये काम है हमारे टर्बो चार्जर और इंटरकूलर। इनटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, अब ये दो चीजें हैं। यहाँ पे आप देखो, ये जो है ना, ये इनटेक मैनिफोल्ड है। इनटेक मैनिफोल्ड ही यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये आपका इंजन का ब्लॉक है, राइट। तो इंजन के ब्लॉक में यहाँ पे इनटेक मैनिफोल्ड फिट होता है, और बीच में ये गैसकेट्स लगी होती हैं ताकि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो लीक ना करे, जरा भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये फिट होता है इनटेक मैनिफोल्ड।
और ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो गोल गोल छेद बने हुए हैं, ये जो 4 छेद दिख रहे हैं ना आपको, 4 यहाँ पे है, तो ये 4 सिलेंडर का ही इंजन है। तो ये यहाँ पे फिट होता है और यहाँ ऊपर की तरफ ये आपको फ्यूल इंजेक्टर फिट होते हैं। मैंने बताया था ना, इनटेक मैनिफोल्ड में फ्यूल इंजेक्ट होता है। अंदर नीचे की तरफ वॉल्व वाला एरिया है, राइट। तो ये वॉल्व के ऊपर स्प्रे करता है फ्यूल, और यहाँ पे पूरे इसमें इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर हवा भरी हुई होती है, फ्रेश एयर जो भी है वो यहाँ पे भरी रहेगी। और जैसे ही यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इनटेक वॉल्व खुला, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर चला जाएगा। तो इनटेक मैनिफोल्ड हो गया ये सिलेंडर हेड गैस्केट है। ये जो हमने ब्लॉक देखा था ना जिसमें 4 सिलेंडर बने हुए थे, ये उसके ऊपर का हिस्सा है, राइट। तो इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं या ब्लॉक हेड भी बोलते हैं। तो ये सिलेंडर हेड है, और हेड सीधे नहीं रखा जाता क्योंकि मेटल से मेटल रख दोगे तभी भी लीकेज रहेगा। तो बीच में एक गैस्केट फिट होती है, तो ये गैस्केट है। और उसके बाद ये हो गया आपका इनटेक मैनिफोल्ड, और ये हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट का गैस्केट, ताकि वो जो एग्जॉस्ट है वो भी लीक ना हो। तो एग्जॉस्ट गैस्केट हो गया, और ये बीच में कैमशाफ्ट सील्स हैं। ये वॉल्व कवर गैस्केट है, और ये ऊपर वॉल्व कवर है। ये पूरा ऊपर ढका होता है, तो इंजन पूरा बंद दिखता है आपको, वॉल्व वॉल्व कुछ दिखते नहीं है। ऊपर का ये कवर आप हटाओगे तो आपको वॉल्व दिखेंगे, राइट। तो ये है पूरा हमारा कॉन्स्ट्रक्शन। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या होता है, अब जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से निकलेंगी, दूसरे साइड में इसी तरह के 4 छेद होंगे, तो वहां से जब एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगा तो वहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी और इसके थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ये जाके फाइनली पूरे हमारे जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें आगे कैटालिटिक कन्वर्टर, वो भी हम आगे कोर्स में देखेंगे। की टर्मिनोलॉजी जो इंजन में यूज होती है, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम कितनी बार जो क्रैंकशाफ्ट है, आरपीएम क्रैंकशाफ्ट पे नापा जाता है, तो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोलते हैं ना। 1200 सीसी का इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है, इंजन का डिस्प्लेसमेंट। टोटल अगर 4 सिलेंडर का इंजन है, 3 जितने भी सिलेंडर्स हैं, टोटल उसमें कितना फ्यूल यूज हो रहा है। कंप्रेशन रेशियो मैंने अभी समझाया। कंप्रेशन रेशियो होता है बीडीसी और टीडीसी के बीच में रेशियो। बीडीसी क्या है, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन एक सीमा तक नीचे आता है, पूरा नीचे नहीं आता है। तो जितना नीचे आएगा उतनी ही दूर में तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा ना। और उसके बाद टॉप डेड सेंटर होता है, ऊपर भी पूरा ऊपर जाके नहीं लगता है, वो थोड़ी सी जगह वहां पे रहती है। तो ये टॉप डेड सेंटर है भाई। कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस होने के लिए भी जगह चाहिए ना, तो वो टॉप डेड सेंटर होता है और ये बॉटम डेड सेंटर होता है। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में ही फ्यूल आता है। तो ये रेशियो क्या है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर का। तो जो मैंने बताया था आपको, पेट्रोल में 12:1 तक और डीजल में 24:1 तक है, लगभग डबल। इसीलिए आप एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, अच्छा उसको भी आपको बता दे रहा हूँ, कि डीजल इंजन में नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितना जबरदस्त ब्लास्ट होगा उतना ज्यादा आवाज भी होगी, उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन भी होगा। तो डीजल का जो कंप्रेशन रेशियो है वो डबल है पेट्रोल के मुकाबले। इसीलिए पेट्रोल इंजन आपको ज्यादा स्मूथ लगता है डीजल इंजन के मुकाबले। डीजल इंजन आवाज भी ज्यादा करेगा, वाइब्रेशन भी ज्यादा करेगा, हार्शनेस भी डीजल में ज्यादा रहेगी। तो ये कंप्रेशन रेशियो के कारण है। देन ओवरहेड वॉल्व, तो ये मैंने आपको बताया ही, अभी दिखाया ना वॉल्व्स कैसे काम करते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व्स। एसओएचसी, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो ये एक
यहाँ पे अब जो नए कॉन्सेप्ट हैं, अगेन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स अभी भी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट दे रहा है। कैमशाफ्ट क्या काम कर रहा था, अभी हमने देखा था वॉल को खोलने और बंद करने का। जो हमने पिक्चर देखी थी वो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का था, उसमें इनटेक एग्जॉस्ट वॉल्व के लिए एक ही कैम था। बट डीओएचसी भी यूज करती हैं कंपनियां, जिसमें कि इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए अलग अलग कैम शाफ्ट होता है। काम वही है, वॉल्व खोलना बंद होना, लेकिन एक कैम सिर्फ इनटेक पे काम करेगा और दूसरा कैम एग्जॉस्ट पे काम करेगा। बोर, जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का जो ये जो गोल वाला हिस्सा है, ये बीच का जो हिस्सा है पूरा, ये बोर कहलाता है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, स्ट्रोक, सिलेंडर ये बीडीसी और टीडीसी के बीच का कितना स्ट्रोक है, और वीवीटी, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, ये वॉल्व के खुलने बंद होने के समय को ऑल्टर कर सकता है। राइट, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब अभी वॉल्व के बारे में मैं बता रहा था, मैंने कहा था कि वॉल्व जो है वो हमारे मुंह और नाक की तरह काम करते हैं। पेट्रोल में वीवीटी इंजन यूज होता है, क्यों? क्योंकि जितना आप हाई स्पीड पे चलोगे तो क्या है, वॉल्व के खुलने बंद होने का समय भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि वॉल्व खुल बंद हो रहे हैं कैम शाफ्ट के कारण। कैम शाफ्ट कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट से। तो मान लीजिए आप 50-55 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो आपके वॉल्व के खुलने बंद होने की रफ्तार ये है, राइट। और आप 100 पे चलने लगे तो आपके खुलने बंद होने की रफ्तार ये हो गई, कितना तेज हो गई। अब क्या है, जितना आप फास्ट मूव कर रहे हो, आप पेट्रोल ज्यादा दे रहे हो ना इंजन को, लेकिन वॉल्व बहुत कम देर के लिए खुल रहा है। तो क्या सही मात्रा में एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर जा पा रहा है हाई आरपीएम पे? नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वॉल्व बहुत कम समय के लिए खुल रहे हैं। उससे क्या होता है, इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल वेस्ट होने लगता है। आपने तो एक्सीलेटर दिया हुआ है, आप अगर अपनी बाइक्स का स्पीडोमीटर देखोगे तो 60-65 के आसपास अब तो हो गया है, नहीं तो पहले 55 के ऊपर ही वो रेड लाइन होती थी। उसके पहले ग्रीन ग्रीन होगी, ब्लू होगी, फिर रेड हो जाएगी। रेड मतलब अब आपकी फ्यूल एफिशिएंसी गई। अब फ्यूल एफिशिएंसी मत देखो, आप इतना तेज चला रहे हो गाड़ी को कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी चली गई। भाई क्यों चली गई? क्योंकि फ्यूल मैं डाल रहा हूं और तो इंजन की एफिशिएंसी तो बनी रहनी चाहिए। नहीं, वॉल्व खुल नहीं पा रहा है। वॉल्व इतने कम समय के लिए खुल रहा है कि जो आप एयर फ्यूल का मिक्सचर डाल रहे हो पूरा जा नहीं पा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, जिससे कि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी डाउन होती है, राइट। तो वीवीटी क्या करता है, वॉल्व को थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए खोल देता है। वीवीटी की टेक्नोलॉजी है, उसको जब हम लोग एडवांस में जाएंगे तब बात करेंगे। तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देता है, जिससे कि सही मात्रा में एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर जा पाता है और आपके इंजन की एफिशिएंसी हाई आरपीएम पे भी मेंटेन रहती है। तो ये फायदा होता है वीवीटी। तो ये था इंजन के बारे में। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे फ्यूल सिस्टम और एयर इनटेक के बारे में, क्योंकि एयर फ्यूल के साथ ही कनेक्टेड है, बगैर हवा के फ्यूल जलेगा नहीं।